हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि पढ़ते वीडियो आप तक सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, आज मैं सीटेट दिसंबर 2021 में जो होने वाला है उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले क्लास 1 जो डिटेल में मैं कर चुका हूँ, आप उसे ज़रूर देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाके। और अब तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड वो है अधिगम है। इसका 4 ऑप्शन है। विषय वस्तु को याद करना, दूसरा ऑप्शन है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, तीसरा है क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना, चौथा है तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो आप जो है तथ्यों को यांत्रिक रूप से नहीं पढ़ेंगे, किसी यंत्र के साधन से भी नहीं पढ़ेंगे। दूसरी रटने की बात, ये भी नेगेटिव है। और जो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को याद करना आपका नेगेटिव टेक वर्ड है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी राइट आंसर है। अधिगम जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम जो सीखना है वो जीवन भर चलते रहता है। मनुष्य, आदमी, बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है भाषा सीखने में सहायक है। जो भाषा सीखते हैं वो सहायक क्या है? पहला है परिवेश, परिवार, विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम जो भाषा सीखते हैं हम अपने आस पड़ोस परिवेश से सीखते हैं, हम अपने परिवार से सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं। अगर हम परिवेश और परिवार की बात करें तो यहाँ से हम भाषा को अर्जन करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय हम भाषा अधिगम करते हैं। तो भाषा अधिगम विद्यालय में ही हो सकता है। भाषा अधिगम के लिए विशेष व्याकरण और नियम की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ क्लास 1 हिंदी में, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस सेट आप बनाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। प्रकाश नामक एक लड़का है जो कि कक्षा में क्या करता है, वो चित्र बनाता है। तो क्या स्पष्ट करता है? पहला है भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, चौथा है यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड नंबर 3 का, वो होगा कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। प्रकाश एक चित्र बना रहा है तो वहाँ किसी तरह का भाषा बोली नहीं जा रही है, तो वो सिर्फ चित्र, चुपचाप वो चित्र बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भाषा का अधिगम नहीं हो रहा है। तो आंसर जो होगा इसका 2 सही होगा। आज का अगला प्रश्न है सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है सुलेखा जो है एक शिक्षक है और बच्चों को अलग अलग चित्र बनाकर वो समझाती है और पढ़ाती है। तो पहला है क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाब्दिक अधिगम है, क्योंकि सुलेखा जब चित्र बनाया और उस चित्र को देखकर बच्चों को बताया कि इस चित्र में क्या है। जैसे अगर चित्र है, चित्र बनाया तो बच्चों के चित्र के माध्यम से बताएंगे ये एक आयत है, आयत का आमना सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो इसका मतलब है यहाँ की शाब्दिक अधिगम है। तो ये आंसर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव हमको खोजना है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अगला है भाषा अर्जन
में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है ये। चौथा है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, क्योंकि यहाँ कहा गया है कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है कि भाषा अधिगम में कभी भी, ये जो कभी भी है ये नेगेटिव वर्ड है, कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। नहीं, भाषा अधिगम का मतलब ही होता है कि द्वितीय भाषा, अगर आप मातृभाषा जानते हैं, द्वितीय भाषा सीखने के लिए उसका अनुवाद बच्चे क्या करेंगे, मातृभाषा में करेंगे। आज का जो अगला और छठा प्रश्न है फ्रेंड, वह है बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है। तो ये किसका कथन है, किस विद्वान का कथन है? तो पहला है प्रेस्टी, चॉम्स्की और क्या कहते हैं वाइगोस्की और स्किनर। तो ये जो कथन दिया था चॉम्स्की ने कहा था। चॉम्स्की ने कहा था बच्चे जो होते हैं वो अपना समाज में जो सामाजिक रूप में जो भाषा चलते हैं वो अपने आप स्वाभाविक है बच्चों का कि वो ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा चॉम्स्की ने कहा था। आज का अगला प्रश्न है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसमें से व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन हैं? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे। तो इसका जो सही आंसर होगा व्यवहारवादी वैज्ञानिक जो थे वो थे स्किनर थे। स्किनर ने जो भी सिद्धांत दिया वो एक व्यवहार से प्रैक्टिकली दिया है। आप इसका जो एक वीडियो है उसे आप देख लें। आगे है स्किनर और पावलो की अवधारणा डैश में अलग नहीं है। तो दोनों में सेम अवधारणा है स्किनर और पावलव में, तो वो कौन सी है? पहला है सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्त होने की और प्रतिक्रिया सामान्यीकरण की। चौथा है एक और दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3। तो ये दोनों का जो स्किनर और पावलो की जो अवधारणा थी वो थी प्रतिक्रिया और सामान्यीकरण, ये दोनों की सेम अवधारणा थी। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, शिक्षण का स्किनर सिद्धांत, जो शिक्षण का स्किनर का सिद्धांत है डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संगति पर, ऑपरेशनिस्ट पर, अनुकूलन पर और सुदृढ़ीकरण पर। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा नंबर 2 ऑपरेशनिस्ट पर। तो ये इसका सही आंसर है। इसका जो डिटेल वीडियो है आप उसे ज़रूर देखें। और आज का जो अगला प्रश्न है भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, यह कथन किसका है? तो कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा था जब भाषा बच्चे सीखते हैं तो एक तरह का वैज्ञानिक पड़ताल भी उसके साथ साथ चलती है। तो यह कथन किसका है? तो भाषा सीखे जाने की जो क्रम है उसमें वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है। तो ये जो कथन है फ्रेंड वो है चॉम्स्की का। तो चॉम्स्की ने कहा था ऐसा कि यह कथन है ना शिक्षा शास्त्री नोम चॉम्स्की जिसका पूरा नाम है उसका है। उसके अनुसार ये था उसकी अवधारणा कि जो बच्चे होते हैं उसकी आंकड़ों का अवलोकन जो होता है वर्गीकरण जो कि संकल्पनाएं का जो निर्माण होता है उसके दिमाग में आदि ऐसे क्षेत्र जो महत्वपूर्ण योगदान बच्चे का भाषा सीखने में और वैज्ञानिक पड़ताल होते हैं, क्योंकि वो माइंड में एक सेटअप बना लेते हैं भाषा सीखने के दौरान, तो उसी को वैज्ञानिक पड़ताल कहा है। आज का जो अगला प्रश्न है नंबर 11 में वो है विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है भाषा अधिगम में अरुचि, दूसरा है समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, तीसरा है शारीरिक, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो कहा गया है कि
विकास की जो भाषा प्रयोग जो है, भाषा जो प्रयोग करते हैं वो क्षमता अपरिपक्व है, मतलब मैच्योरिटी नहीं है उसकी भाषा में। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। ये सारे कारण हो सकते हैं कि भाषा अधिगम में अरुचि हो सकता है, जो विकास का जो भाषा प्रयोग की जो क्षमता होता है उसमें अपरिपक्व होने का जो कारण हो सकता है कि भाषा अधिगम में उसकी रुचि नहीं है, वो अरुचि है, वो उतना रुचि दिखा नहीं रहे हैं, या भाषा शिक्षण के समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, उसका जो परिवेश है, जो जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस परिवार में वो रहते हैं विकास, वहाँ पे भाषा का जो परिवेश है वो अभाव है, वो उतना भाषा बोली नहीं जाती है। तीसरा है शारीरिक, हो सकता है कि विकास का जो शारीरिक अवस्था है तो वो आदि जो है वो उसमें सक्षम नहीं है। तो ये तीनों कारण हो सकता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा विकास डैश रूप से होता है। जो बच्चों में सबसे पहले जो भाषा विकास होता है वो कैसे होता है? तो बच्चों में जो सबसे पहले जो भाषा का विकास होता है इसका सांकेतिक होता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं आपको इशारे से बुलाते हैं उसको, क्योंकि वो तभी बोलना नहीं जानता है, आप उसको हाथ से इशारा करते हैं कि अपनी तरफ आओ तो वो खींचे आ जाता है बच्चा। तो पहला जो होता है वो सांकेतिक होता है। ऐसे भाषा जो होता है मुख्य 3 प्रकार का होता है, जो मौखिक होता है, लिखित होता है, सांकेतिक होता है। तो सबसे पहला स्टेज जो बच्चा का जो होता है भाषा का वो सांकेतिक होता है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, बच्चे के भाषाई विकास में सहायक है। तो बच्चे की जो भाषा सीखने में, भाषा के सीखने के क्रम में जो विकास होती है सहायक है। तो क्या सहायक है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है विद्यालय सहायक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहायक है, भाषा सहायक है, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सभी। बच्चे के भाषा के विकास में विद्यालय जरूरी है, क्योंकि विद्यालय जाएंगे तो बच्चे वहाँ लर्निंग करेंगे, अधिगम करेंगे, एक नया भाषा सीखेंगे, द्वितीय भाषा सीख सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा जो है उसका अर्जन होता है, वो घर में, परिवार में, पड़ोस में सीखते हैं। तो विद्यालय जाके एक द्वितीय भाषा सीखने का मौका मिलेगा बच्चा को। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या होता है, सामूहिक कार्यक्रम होता है, तो वहाँ भी भाषा का आदान प्रदान होता है, क्योंकि मंच में बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं, तो एक दूसरे से वहाँ भी भाषा का आदान प्रदान होता है। भाषण, तो भाषण में भी क्या होता है, बच्चे बोलते हैं, तो वहाँ भी भाषा सीखने का एक अवसर मिलता है, विकास होता है। आज का अगला प्रश्न है, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी। तो 3 वर्ष है तो उसकी जो शब्द संपदा, तो 3 वर्ष में नरेंद्र कितना शब्द का वो भंडारण होगा। कहने का मतलब ये है, जो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें कितना शब्द होते हैं, तो उसमें जो शब्द होते हैं 1000 शब्द। 3 वर्ष के बच्चे के जो शब्द भंडारण होता है वो लगभग 1000 होता है। तो शब्द भंडारण का एक डिटेल वीडियो होगा, आप उसे देख लें। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, बच्चों की जो शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में, जो बच्चे जो शब्द जो आते हैं, जो बच्चे को जो भी शब्द अपने परिवार से, समाज से, माँ से, पिता से सीखते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में क्या सहायता हो सकती है? अगर बच्चे शब्द सीखें तो क्या सहायता हो सकती है? तो कहता है इसमें क्या, पहला जो ऑप्शन है वो है साधन है, साध्य है, अवरोधक है, साध्य एवं साधन दोनों है। जो 15 का सही आंसर होगा वो होगा पहला। तो बच्चे की जो शब्द संपदा है उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या है, एक साधन का काम करता है। तो बच्चे की जो शब्द संपदा है ना, उनके भाषा के सीखने की प्रक्रिया में साधन का कार्य करती है। और बच्चों का जो है ना शब्द जो होता है, भंडार होता है, जिसको जितना भी शब्द वो जानते हैं, है ना, अधिक समृद्ध होता है, और वह जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को शीघ्रता से समझने की क्षमता रखता है, और सीख भी जाते हैं शीघ्रता से। तो फ्रेंड आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और मैं अगला प्रैक्टिस सेट करूंगा, कुछ ऐसे विशेष प्रश्न का करूंगा जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हमारे जो ये क्लास है, अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं और हमारा डिटेल जो क्लास है कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी हमारे वीडियो में है, आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी बुक्स से,
तो आपका बहुत ही सहायक होगा। आप आराम से 120 नंबर ला सकते हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, वो सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी वजह से अनसब्सक्राइब हो गया है तो आप फिर से देख के उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो जो आने वाली है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।